दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर विवादों की चर्चाएं आ चुकी हैं। दीपावली के दिन यह विवाद की चिंगारी सुलगी है भगवान श्री राम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट संगठन के एक छात्र ने भगवान राम का अपमान किया, जबकि लेफ्ट ने आरोपों को निराधार बताया और इस पूरे मुद्दे पर एबीवीपी की राजनीति का आरोप लगाया। जेएनयू कैंपस में एक बार फिर छात्र संगठनों का हंगामा शुरू हो गया। एक बार फिर जय श्री राम और जय भीम के नारे के साथ टकराव देखने को मिला। एक तरफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है तो दूसरी तरफ लेफ्ट गुट के समर्थक। रात के अंधेरे में कुछ हाथों में भगवा झंडा लहरा रहे हैं तो कुछ के हाथ डफली पीट रहे हैं। दिवाली के ठीक पहले पटाखों की आवाज के बदले अलग अलग धर्म के नारे गूंज रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है भगवान श्री राम के नाम पर। दरअसल एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट ने भगवान राम का अपमान किया। लेफ्ट के सदस्य ने श्री राम के लिए आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया। भगवान राम के साथ साथ सावरकर के लिए भी अभद्र टिप्पणी की गई और ये सब कुछ हुआ जेएनयू कैंपस के अंदर चल रहे जनरल बॉडी मीटिंग में। जेएनयू में एक जीबीएम का कॉल दिया गया था आईसीसी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए। उस कॉल का मतलब था आईसीसी इलेक्शन को डिस्कस करना। एक लेफ्ट के एक व्यक्ति आते हैं, वो आकर हमारी विचारधारा से डिसएग्री करना, एबीवीपी से डिसएग्री करना अलग बात है, पर वो धीरे धीरे कब सावरकर से कब श्री राम, इसी बात पे तो इसको लेकर हंगामा हुआ। एबीवीपी ने लेफ्ट पर आरोप लगाते हुए बीती रात कैंपस में श्री राम सम्मान यात्रा निकाली। वहीं लेफ्ट ने भी एबीवीपी के आरोपों का खंडन करते हुए प्रोटेस्ट मार्च निकाला और जय भीम के नारे लगाए। खास बात ये रही कि दोनों ही छात्र संगठनों का गुट एक ही वक्त पर प्रदर्शन कर रहा था, लिहाजा दोनों आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि कैंपस में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और सादी वर्दी में मौजूद पुलिस वालों ने हालात को संभाल लिया। वहीं लेफ्ट की तरफ से एबीवीपी पर कैंपस का माहौल बिगाड़ने और भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। लेफ्ट का कहना है कि एबीवीपी ने मीटिंग का मुद्दा भटकाने के लिए वोटिंग से शुरुआत की और फिर लेफ्ट समर्थक सदस्यों को जाति सूचक शब्द कहते हुए उन्हें धमकी दी। कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि जेएनयू जैसा जो संस्था है, जो हमेशा से एक सेकुलरिज्म की भावना विश्वास रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल भावना विश्वास रखता है और हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन इन्होंने ऐसी राजनीति की मतलब चाहते हैं कि इस कैंपस में धर्म के नाम पर लोग बढ़ जाएं, एक ध्रुवीकरण हो जाए, लेकिन जेएनयू कभी ऐसा चाहता नहीं है। जेएनयू के छात्र ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से जारी है। एक तरफ एबीवीपी उस शख्स से माफी की मांग कर रहा है जिसने श्री राम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, वहीं लेफ्ट अपने सदस्यों पर लगे आरोपों को दरकिनार करते हुए एबीवीपी पर पलटवार कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब इस कैंपस में हिंदुओं के लिए कमेंट्स किया गया हो। ये ट्रेंड रहा है इस कैंपस में। अगर कल हम विरोध नहीं जताते तो वो चीजें और नॉर्मलाइज हो जाती। पहले ये कर लेते थे, पहले इनका जमाना होगा, अब जेएनयू बदल चुका है। तो कितनी शर्म की बात है कि आप अपने राजनीति के लिए आप किसी भी तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इस स्तर पे वो चाहते हैं कि कैंपस में एक जो उनकी विचारधारा है, सांप्रदायिक विचारधारा की एक तरह ध्रुवीकरण करने की और इस तरह से बांटने की लोगों को। तो जेएनयू ऐसा है नहीं, जेएनयू कभी बटेगा नहीं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब जेएनयू कैंपस में लेफ्ट और एबीवीपी के बीच वैचारिक मतभेद ने उग्र रूप लिया। राहत की बात है कि दिवाली के ठीक पहले शुरू हुआ विवाद फिलहाल शांत हो चुका है और पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत की जांच कर रही है। राजुराज, दिल्ली, जी मीडिया। जी न्यूज़।